हाय एवरीवन। आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। अब आगे स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 23 फैसलों की रात। पिछले एपिसोड में आपने सुना था स्मृति का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है, रिया, अगर कोई रिश्ता इतना गहरा हो कि तुम्हारा दिन उसके बिना अधूरा लगे तो उस दिन अपने सपनों को एक दिन रोक देना बुरा नहीं, पर अगर दो दिलों के बीच खुद को खो दो, वो दोनों जगह हार हो जाती है। फैसला तुझे ही करना है, पर डर से नहीं, हिम्मत और प्यार से करना। अब स्टोरी पर आते हैं। स्थान पेरिस। शो की रात से एक दिन पहले, समय रात 11:30 बजे। जारा स्टेज के पीछे खड़ी थी। आखिरी रिहर्सल चल रही थी, तभी उसकी टीम की लड़की आई। आपके लिए कोई इंडिया से आया है, स्टेज गेट के पास खड़ा है। जारा हैरान हुई, भागते हुए स्टेज के कोने पर पहुंची और वहां खड़ी थी रिया। रिया की आंखों में थकान, लेकिन चेहरा उम्मीद से भरा। जारा चौंक कर बोली, तू और तेरा इंटरव्यू? रिया बोली, प्यार का इंटरव्यू ज़्यादा ज़रूरी था। तेरी माँ आईसीयू में है और तू अकेली है। मैं कैसे रह पाती वहाँ, ये सोचकर भी डर लगने लगा था। जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिया को कसकर गले लगाया। मैंने तुझे कभी नहीं खोया, लेकिन आज तुझे पा लिया। स्थान दिल्ली, यूपीएससी ऑफिस। समय अगले दिन। रिया का नाम इंटरव्यू लिस्ट में एब्सेंट मार्क हुआ, लेकिन उसके प्रोफाइल पर एक नोट लिखा गया, कैंडिडेट रिक्वेस्टेड rescheduling due to family medical emergency. Consideration pending. स्थान पेरिस, शो नाइट। समय रात 8 बजे। जारा डिजाइन्स स्टेज पर थी और रिया पहली बार किसी शो के बैक स्टेज में उसके साथ थी। हाथ में उसकी स्केच बुक पकड़े रिया कहती है, आज अगर तू कांप जाए तो मैं हूँ पकड़ने के लिए, जैसे तू हमेशा रही है। जारा बोलती है, और आज मैं पहली बार पूरी जारा हूँ क्योंकि तू साथ है। शो के बाद का जश्न। समय रात 10:30 बजे। स्टेज पर चमक थी, लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। जारा मलिक नाम अब इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गया था। डिजाइनिंग वर्ल्ड की बड़ी कंपनी वलेरिया फैशन हाउस की हेड खुद जारा के पास आई। मिस जारा, योर लाइन इज स्टनिंग, we want you in Milan full-time creative director 2-year contract। जारा का चेहरा चमका, लेकिन उसकी नज़र भीड़ में खड़ी रिया को तलाशने लगी। रिया जारा के लिए फूल लेकर खड़ी थी। जब जारा बाहर आई, वो उसके गले लग गई। रिया कहती है,
तू जीत गई जारा, तेरा सपना सच हो गया। जारा धीरे से बोली, लेकिन इस सपने में एक नई शर्त आ गई है। रिया बोलती है, क्या? जारा कहती है, मिलान जाना है 2 साल के लिए, लेकिन वहाँ एकोमोडेशन सिर्फ मेरे लिए होगा और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। रिया कुछ नहीं बोली। उसने जारा का हाथ थामा और कहा, तो क्या इस बार फिर हम अलग शहरों में होंगे? इधर दिल्ली यूपीएससी विभाग, समय सुबह 10 बजे इंडिया टाइम। रिया के फ़ोन पर मेल आया, रीशेड्यूल इंटरव्यू 21 अप्रैल 9 AM न्यू दिल्ली। रिया ने स्क्रीन को देखा, फिर उसकी नज़र सामने रखी टिकट पर गई। पेरिस से दिल्ली, फ्लाइट 19 अप्रैल रात 11 बजे। स्थान पेरिस, जारा का अपार्टमेंट, समय रात 1 बजे। दोनों खामोशी से कमरे में बैठे थे। जारा बोले, तू चली जाएगी और मैं भी किसी और शहर में चली जाऊंगी। क्या हमारा साथ सिर्फ मौकों तक ही था? रिया कहती है, शायद नहीं, शायद हम उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें बार बार अलग किया जाता है, ताकि हर बार उन्हें ये याद दिलाया जा सके कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रिया फिर बोलती है, चल एक डील करते हैं, तू मिलान जा, मैं दिल्ली। हर महीने एक चिट्ठी भेजेंगे, बिना एडिट किए, जैसे मन में आए। जारा बोली, और हर 6 महीने बाद मिलेंगे। ना परफेक्ट कपल बनेंगे, ना फिल्मी, बस सच्चे रहेंगे। दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे के माथे पर हल्की सी चुम्बन दी। नाराज हमसे खुशियाँ ही होती हैं, नाराज हमसे खुशियाँ ही होती हैं, गमों के इतने नखरे नहीं होते। अगले एपिसोड की झलक। जारा और रिया अब 2 देशों में हैं। चिट्ठियों और वीडियो कॉल्स पर सारा रिश्ता बसा है, लेकिन जब रिया को एक नई पोस्टिंग मिलती है कश्मीर में, और वहीं जारा को एक मेल मिलता है, रिया को बॉर्डर क्रॉस करते देखा गया, तो क्या ये दूरी अब सिर्फ किलोमीटर ही रह जाएगी? देखते हैं आगे